मित्रों, अब हम ग्रह अभ्यंतरावलोकन के नाम से एक नई सीरीज चलाएंगे जिसमें विभिन्न ग्रहों के जो स्वभाव हैं, गुण हैं, चरित्र हैं, जो भी उनका क्रियाकलाप है, जो हमारे ही अंदर मतलब जातकों के अंदर उन ग्रहों के प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से झलकते हैं, उन सब बातों पर हम बात विचार करेंगे। और आज हम सूर्य ग्रह से इसका चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के सभी ग्रहों में सूर्य का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे सौरमंडल का स्वामी या नायक है। अन्य सभी ग्रहों का अस्तित्व एक तरह से देखा जाए तो सूर्य पर ही टिका है। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब वेद ने इसे संपूर्ण जगत का आत्मा कहा है। सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में भी इसे विश्वात्मा या कालस्यात्मा आदि कहकर पुकारा गया है। बहुत पहले अमेरिकन पत्रिका नेशनल जियोग्राफिक में सूर्य हमारी माता है शीर्षक से एक लेख छपा था। इसमें कहा गया था कि सूर्य हम सबके जीवन का परम स्रोत है। हम सूर्य को अपने भोजन में खाते हैं, सूर्य को अपने वस्त्रों में पहनते हैं, अपना भोजन भी हम सूर्य के माध्यम से ही पचाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु जो हमारे जीवन में है वह सूर्य ही है। वास्तव में धरती और सूर्य परस्पर अनन्य ढंग से जुड़े गुथे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन या इस धरती पर में जो जीवन है और सूर्य का प्रकाश आपस में अभिन्न रूप से जुड़े। धरती पर जहां जो कुछ भी है वह एक तरह से सौर्य किरणों का भिन्न भिन्न घनत्व ही है। ऐसा उस पत्रिका में लिखा था, अमेरिकन पत्रिका। और इससे पता चलता है कि हमारे ऋषियों ने सूर्य ग्रह को जगदात्मा क्यों कहा।
जगत का आत्मा क्यों कहा? ज्योतिष शास्त्र में भी जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य आत्मा का कारक है या प्रतीक है, और ज्योतिष शास्त्र का नाम जिस ज्योति के आधार पर दिया है, या इस शास्त्र में जिस ज्योति की चर्चा, विवरण, चिंतन या मनन है, वह आत्म ज्योति अथवा ब्रह्म ज्योति ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का ग्रह है। और यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संपूर्ण सनातन वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय, संपूर्ण सनातन धर्म में आत्मा को ही ईश्वर के रूप में पूजा गया है। ईश्वर अर्थात आत्मा, परमेश्वर अर्थात परमात्मा। चूंकि मात्र आत्मा ही सनातन है, जैसा कि हमें गीता के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए अपने धर्म को, वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहा गया। जब हम इसे सनातन धर्म कहते हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा धर्म आत्मा का धर्म है। बाकी जितनी सारी बातें हैं वह सब बेकार की बातें हैं। सनातन धर्म आत्मा का धर्म है। आत्मज्ञान ही इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार ही इसका लक्ष्य है। आत्मचिंतन, आत्ममनन, यही इसका जो इसके मन इस धर्म का मुख्य रूप से प्रयोजन यही है। आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्मस्थ हो जाना, यह है सनातन धर्म। और यह आत्मज्ञान हमें सूर्य प्रदान करता है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। अतः आत्मा का ज्ञान शरीर के संपूर्ण ज्ञान से ही हासिल हो सकता। और शरीर भी कई हैं, जिसमें मुख्य 3 हैं, जिसे हम स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, लिंग्ड शरीर, एस्ट्रल बॉडी और कारण शरीर, कॉजल बॉडी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अगले स्तर में, अगला जो सूक्ष्म स्तर है, उसमें हम यह भी कहते हैं कि वास्तव में शरीर 7 है। अर्थात सूर्य से मिलने वाला ज्ञान त्रिगुणात्मक है और हर गुण का 7 चरित्र या स्तर है, लेवल है। इस पर मैं
आगे हम फिर चर्चा करेंगे कुछ अधिक विस्तार में। यहां यह जान लें कि त्रिगुण स्वरूप में सूर्य, अग्नि, सविता और सोम है, और यही हमारे शरीर के 3 प्राण केंद्र भी हैं, नाभि, हृदय और मस्तिष्क। यहीं से मैं हूं, यह जो मैं हूं का विचार है अथवा जो अहम भाव हम में जगता है, वह भी सूर्य के कारण ही, या सूर्य के तरंगों के कारण। सूर्य हमें खुद को जानने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म चक्र में बिना सूर्य को पूरी तरह जाने हम जातक के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। यह सूर्य क्या है, इसको भी समझ लें। यह सूर्य वास्तव में हमारे चिदाकाश में विद्यमान एक महान ज्योति स्वरूप पिंड है, जो हमें हम कौन हैं का ज्ञान देता है। वह ज्ञान जो गर्भावस्था के गहन निद्रा में हम भूल गए। मित्रों, यहां मैं बता दूं कि जन्म और मृत्यु दोनों ही मूर्छा की अवस्था में होते हैं। तब होता है जब हम विस्मृत रहते हैं, मूर्छित रहते हैं। इसीलिए हमें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं रहता है, और न हम यह जान पाते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हम नींद में ही मर जाते हैं और नींद में ही जन्म लेते हैं। और जब हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, वही आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। महान योगी रमन महर्षि इसीलिए सबसे कहते थे कि जाओ पता करो, हु एम आई, मैं कौन हूं, हम कौन हैं। तो यह जो हम कौन हैं का ज्ञान हमें मिलता है, वह या जो हम पाए, अगर पा सके तो पा सकते हैं, पाना चाहे तो पा सकते हैं, और क्षमता होगी तभी पा पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे पा लेते हैं तो यह क्षमता प्रदान करने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। सूर्य के कारण ही, उसके प्रभाव से ही हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। और यह सूर्य हमारे चिदाकाश में, चित्त के आकाश में एक महान ज्योति स्वरूप पिंड है जिसकी बात हो रही है। और अंतरतम में विद्यमान इसी अदृश्य सूर्य की उपासना हमारे वैदिक ऋषियों ने बाह्य जगत के दृश्यमान सूर्य या सविता को गायत्री मंत्र से प्रार्थना करके की। मित्रों, जैसे हम हवन करते हैं, और जो हम हवन करते हैं वह
अंदर जो आत्म कुंड में हवन करना है या हवन हो रहा है, उस हवन का एक नैमित्तिक रूप है बाह्य जगत में। उसी प्रकार जो बाह्य सूरज हमें दिखता है, हवन के विषय में हम फिर चर्चा करेंगे, बताएंगे विस्तार में, लेकिन अभी यहाँ इसी पर बात करें कि यह जो हम बाह्य सूरज देखते हैं वह वास्तव में निमित्त है, प्रतीक है उस सूर्य का जिससे हमारा चिद गगन या चिदाकाश ज्योतिमान रहता है। और उसी सूर्य को गायत्री मंत्र में पूजा गया है, बाह्य सूर्य को प्रतीक मान। और यही गायत्री मंत्र की महत्ता है, क्योंकि मात्र इसी मंत्र में वह शक्ति है जो हमें अंदर के सूर्य अर्थात आत्मा को जानने की सद्बुद्धि दे सकता है। वह जो अंदर का सविता है जिसे हम गायत्री से पूजते हैं, गायत्री मंत्रों के द्वारा, वह सविता ही हमें हमारी आत्मा से परिचित कराता है। वह शक्ति, वह क्षमता, वह ज्ञान, वह विवेक देता है, उसको जानने की सद्बुद्धि देता है। हम जानते हैं कि बुद्धि को किसी तरह बढ़ाया नहीं जा सकता है, किसी भी प्रयास, परंतु गायत्री मंत्र के द्वारा सविता की साधना करके ऋषियों ने पाया कि बुद्धि को जागृत या उत्तेजित किया जा सकता है। और यह महत्व जन्म कुंडली में, मतलब यह गुण और यह तथ्य जन्म कुंडली में सूर्य के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। हम चर्चा जारी रखेंगे मित्रों। आज यहीं पर मैं इसको विराम दे रहा हूं। हम फिर इकट्ठे होंगे इस पर चर्चा करने। धन्यवाद।